हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। फिल्म पब्लिसिटी में फिल्म का टाइटल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। पब्लिक में फिल्म की हवा बनाने के लिए फिल्म का टाइटल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी की फिल्म की अच्छी स्टोरी और अच्छी स्टार कास्ट। लेकिन बॉलीवुड के कुछ मूवी टाइटल्स सोच समझ से कोसों दूर है। आज के एपिसोड में कॉमेडी साउंड करने वाले ऐसे ही मूवी टाइटल्स देखते हैं और उन टाइटल्स के पीछे की कहानी या उसमें कोई लॉजिक ढूंढने की या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मूवी टाइटल्स: मुर्दे की जान खतरे में, राजा रानी को चाहिए पसीना, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, जिम्बो कम्स टू टाउन। पहला टाइटल, मुर्दे की जान खतरे में। 1985 में रिलीज ये फिल्म एक सटायरिकल कॉमेडी एक्शन फिल्म है जिसमें हीरो की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और फिल्म की हीरोइन हर किसी को यही जताती फिरती है कि हीरो जिंदा है और बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त है, यानी एक मुर्दे को जिंदा बताने की कोशिश। कुछ जाना पहचाना कॉन्सेप्ट, जानी पहचानी स्टोरी आपको लग रही है? फिल्म का स्टोरी कॉन्सेप्ट 1983 में रिलीज फिल्म जाने भी दो यारों में लाश बनी सतीश शाह के कैरेक्टर कमिश्नर डीमेलो से काफी इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें फिल्म का हर एक कैरेक्टर लाश बने सतीश शाह के पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है और फिल्म के दो हीरो नासिरुद्दीन शाह और रवि वासवानी हर किसी से सतीश शाह को छुपाने की फिराक में रहते हैं। जाने भी तो यारो बॉलीवुड की एक टाइमलेस क्लासिक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म की जान थे मुर्दा लाश बने सतीश शाह। शायद वहीं से मुर्दे की जान खतरे में फिल्म का आइडिया और टाइटल दोनों ही इस फिल्म के फिल्म मेकर को सूझा होगा। दूसरा टाइटल, राजा रानी को चाहिए पसीना। 1978 में बनी यह फिल्म फेमस प्ले राइटर विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखे एक मराठी नाटक पे आधारित है। सुलभा देशपांडे डायरेक्टेड इस फिल्म में सभी किरदार बाल कलाकारों ने प्ले किए हैं। इस कहानी के राजा रानी निसंतान है। जब उन्हें सलाह मिलती है कि इस समस्या का हल सिर्फ एक ऐसी खास जड़ी बूटी है जो तभी असर कर सकती है जब उसमें किसी इंसान का मेहनत से निकला हुआ पसीना मिलाया जाए। जब राजा पसीने की तलाश में राज्य में निकलता है तब उसे एहसास हो जाता है कि खुद राजा से लेकर उसकी सारी प्रजा एक नंबर की निकम्मी, कामचोर और भ्रष्टाचारी हो गई है। राज्य में कोई भी न तो मेहनत कर रहा है और ना ही पसीना बहा रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साथ साथ ये भी एहसास हो जाता है कि कोई भी देश बिना मेहनत के प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए इस फिल्म का टाइटल है राजा रानी को चाहिए पसीना। तीसरा टाइटल, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। 1986 में रिलीज इस फिल्म में हीरोइन के पिता अपनी शादी लायक 3 बेटियों की शादी किसी अच्छे परिवार में कराना चाहते हैं। जब उनकी बड़ी बेटी की शादी तय होती है और उनसे शादी के एवज में दहेज मांगा जाता है, तब उससे बेहद चिढ़कर हीरोइन उस दूल्हे की पुलिस में शिकायत कर देती है और उसको अरेस्ट करवा के उसको बहुत अच्छा मजा चखाती है। हीरोइन की इस ताबड़तोड़ एक्शन से चिढ़कर उनके बिरादरी वाले शादी के लिए अब इस परिवार से कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। अपने पिता की बेबसी, मजबूरी और हालातों से परेशान होकर तीनों लड़कियां अलग अलग घर छोड़कर नागपुर से मुंबई भाग जाती है, जहां उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में उनके मिस्टर राइट मिल जाते हैं। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब उनके माता पिता लड़कियों को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं और उन्हें यह देखकर झटका लगता है कि उनकी तीनों बेटियां एक मर्डर केस में जेल के अंदर बंद है। भले ये मूवी टाइटल बहुत अटपटा कॉमेडी सा लगता हो, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में जो दहेज की कुप्रथा चली आ रही है उस पे ये टाइटल एक सटीक कटाक्ष है, सार्काज्म है। सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। चौथा टाइटल, जिम्बो कम्स टू टाउन। 1960 में रिलीज होमी वाडिया प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड जिम्बो कम्स टू टाउन ये फिल्म दरअसल
1958 में रिलीज जिम्बो फिल्म का सीक्वल थी। जैसे आज के जमाने में सीक्वल्स को 1, 2, 3, रिटर्न्स या अगेन ऐसे टाइटल देने का फैशन है, वैसा उस जमाने में नहीं होता था। उस वक्त जो भी फिल्म में दिखाए जाने वाला है उसी को मद्देनजर रखते हुए सीक्वल को टाइटल दिया जाता था। 1958 की फिल्म जिम्बो की पूरी कहानी नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में बेस्ड थी। सीक्वल में इस फिल्म के हीरो जो एक टार्जन टाइप कैरेक्टर है, उसे जंगल से शहर में लाया जाता है। शहर में एक सर्कस है और उसकी मालकिन जिंगो को अपने सर्कस में लाके इस्तेमाल करके खूब पैसा, खूब माल बटोरना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिम्बो के चेहरे पे बंदर की तरह बाल उगाए हैं और वो खूंखार दिख रहा है। सर्कस की मालकिन जिम्बो के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर की मदद लेती है और ट्रीटमेंट से जिम्बो के चेहरे पर से अनचाहे बाल छूमंतर हो जाते हैं और जिम्बो बेहद हैंडसम दिखने लगता है। जिम्बो के पास बेहद ताकत है और उसे काबू या कंट्रोल सिर्फ फिल्म की हीरोइन मानसी कर सकती है, जो उसी सर्कस में एक ट्रैपीज आर्टिस्ट का काम करती है। तो कुल मिलाकर सीक्वल में इस कहानी को जंगल से शहर में लाया गया है, इसीलिए इस फिल्म का टाइटल जिम्बो कम्स टू टाउन है, जो सुनने में अटपटा लगता है। ऐसे किस्से कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिए अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।